हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रिमाइनिंग पार्ट जो केमिस्ट्री का कार्बनिक कंपाउंड का था जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में जो पार्ट 1 में हमने क्या कर रखा था ना, जो कार्बन्स और उसके जो कंपाउंड्स के बारे में कि कार्बन्स हमारा क्या है और उनके बारे में जो है हमने उसका जो प्रॉपर्टी क्या है, साथ ही साथ जो ग्रेफाइट उसका जो एलोट्रॉप्स था, ग्रेफाइट, डायमंड है ना, और फ्लोरेंस, सभी के हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था एंड यूजेस के बारे में पढ़ा था एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। अब उनसे आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन हमारा होता क्या है ना, हाइड्रोकार्बन बताया था मुझे जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बना हो। ये जो हाइड्रोकार्बन है मीन्स ये हाइड्रोजन एंड कार्बन से जो मिलके बना होगा वो हमारा क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन में हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक एसाइक्लिक्स और है ना एलिफैटिक, जिसको हम लोग ओपन चेन भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए, और दूसरा होता है हमारा पार्ट्स है ना कार्बोसाइक्लिक और साइक्लिक। ठीक है, कार्बोसाइक्लिक और साइक्लिक। ठीक है, तो ये ओपन चेन में हम लोगों को जो पढ़ना है सिलेबस में जो हम लोगों का है वो है एल्केन ग्रुप एंड एल्काइन ग्रुप। तो जिसका हम जनरल फार्मूला की बात करें, जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला जो एल्केन ग्रुप का क्या होता है हमारा CnH2n+2। ओके, और हम एल्केन ग्रुप की जब हम बात करें इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इन्हीं पे सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर होने वाला है। और एल्काइन का जो होता है हमारा CnH2n-2 होता है। ठीक है, ये इनका क्या है जनरल फार्मूला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन्हीं के बेस पे भी हम लोग आगे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मेन एल्केन का क्या है याद भी हो जाएगा CnH2n+2 एंड एल्कीन का क्या होगा CnH2n, और एल्काइन ग्रुप का क्या होगा हमारा CnH2n-2। ओके, ये तो ये हम लोगों के सिलेबस में 10th के सिलेबस में ये पढ़ना मस्ट है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे है ना कार्बोसाइक्लिक और साइक्लिक में हमारा क्या है ना एलिसाइक्लिक है और एरोमेटिक है ना, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो जिसमें हम लोगों को कौन सा साइक्लोएल्केन, एलिसाइक्लिक में साइक्लोएल्केन्स एंड साइक्लोएल्काइंस, इनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। ओके, ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे इसमें कि जो मेनली हम लोगों को इसमें ये और ये वाला पढ़ना है, और साथ में एल्केन एंड एल्काइंस ग्रुप को स्टडी करना है। ठीक है, तब हम एक एक करके सबके बारे में स्टडी करेंगे कि एल्केन ग्रुप में क्या क्या होता है, एल्केन ग्रुप में एंड एल्काइन ग्रुप में। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप, ठीक है, एल्केन ग्रुप में जो भी मैंने बताया कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है क्या बताते हैं CnH2n+2। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक ही साथ में पूरा टेबल बनाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, इट मीन्स n = 1, तो ये n क्या है हमारा नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, इनके एक टेबल फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, इनके बाद जो पहला होता है मेथ। ठीक है, ये मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये सभी में आपका यूज आएगा, चाहे वो एल्केन ग्रुप हो या एल्केन ग्रुप हो या एल्काइन ग्रुप हो, मेथ। ठीक है, और इन्हीं पे अब ये आप देखोगे कि कौन सा हमारा है एल्केन ग्रुप, AL है ना, तो यहाँ पे देखो आप AL
KANE, तो इनके जो 3 लेटर्स जो हमारे हैं इसमें ANE, आप इन सभी में साथ में प्लस कर दोगे ANE, तो हमारा क्या बनेगा ये मीथेन, THANE, मीथेन। ओके, अब इनका हम देखते हैं। तो ये जो मीथेन बना, इनका नाम क्या होगा, जिसको हम लोग केमिकल या मोलिकुलर फार्मूला भी बोलते हैं। केमिकल फार्मूला या मोलिकुलर फार्मूला भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इनके बाद आता है हमारा ये केमिकल नेम है, केमिकल नेम, और ये है केमिकल फार्मूला। ठीक है, ये है केमिकल फार्मूला। इसके बाद आएगा इस केमिकल फार्मूला का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला कह सकते हो, स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, इनके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला के बाद कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फॉर्म भी आप बोल सकते हैं। इनके बाद आता है हमारा लास्ट लुईस डॉट या इलेक्ट्रॉन डॉट और लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फॉर्म कह सकते हो आप, या स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, आपका एक ही बात है। ठीक है, तो एक ही साथ में एल्केन ग्रुप का जितना भी कंसेप्ट है मुझसे एक ही साथ में क्लियर कर रहे हैं। अगर n = 1 हो, है ना, तो हमारा मेथ साथ में क्या ANE लगेगा इसमें, क्योंकि ANE क्यों, क्योंकि एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, तो ANE, तो पहला मेथ में ANE लगेगा तो मीथेन हो गया। तो जिनमें हमारा क्या है, अब केमिकल फार्मूला लिखना, तो केमिकल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला से ही हम इसमें क्या निकालेंगे, केमिकल फार्मूला निकालेंगे। तब देखना n = 1, तो यहाँ देखिए जनरल फार्मूला में हमारा क्या है CnH2n+2। आप यहाँ पे क्या प्रूव कर सकते हो, इसको रफली हम यहाँ पे कर सकते हैं C1, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है CnH2n+2, तो n के जगह 1 पुट करना है, CH2 × 1 + 2 इक्वल टू क्या गया CH4, क्योंकि 2 × 1 = 2 और +2 4 हो गया, तो CH4। तो मीन्स इनका जो केमिकल फार्मूला क्या हो गया CH4। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर मतलब इसको क्या करना है कि एक्सपेंड कर देना है, बॉन्ड के फॉर्म में दिखा देना है। तो देखिए हमारे पास, क्योंकि पता है कि कार्बन जो हमारा क्या टेट्रा वैलेंट है, जिसमें क्या 4 वैलेंसी होता है, तो ये 4 बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो इसको अरेंज कर देंगे 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपने देखा कि 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, तो ये इनका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। जब इनका कंडेंस फार्मूला की बात करेंगे, तो कंडेंस का मतलब होता है कि जितने भी आपके कार्बन अगर नजर आए, तो उस कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन लगा हो या और कोई भी अदर एलिमेंट लगा हो, तो उनको कंप्रेस करके लिख देंगे। तो एक कार्बन हमारा यहाँ, तो एक कार्बन, तो इसमें कितने हाइड्रोजन लगे हैं 4, तो CH4 यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, अब इनका भी बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट फॉर्म बोलिए या स्ट्रक्चर बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो मीन्स जो आपने ये स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा है, इन स्ट्रक्चर फार्मूला को आप यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम एक चीज़ बता दें, अगर ये जो आप देख रहे हो ये बॉन्ड, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इस एक बॉन्ड का मतलब होता है कि पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना, ये जो है इस बॉन्ड का मतलब होता है कि पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जहां जहां बॉन्ड हमारा एक सिंगल एक लाइन के फॉर्म में है, उनको ब्रेक करके 2 डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे, वही हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन, सबसे पहले जो सेंटर एटम होगा पहले उनको लिखेंगे, तो ये देखिए कार्बन मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इनके बाद देखिए ये देखिए, पहले हम इस हाइड्रोजन की बात करें, 1 बॉन्ड, इसमें हम 2 डॉट इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि ये 2 डॉट कहाँ से आया, क्योंकि एक बॉन्ड को जब मैंने ब्रेक किया तो 2 डॉट में फॉर्म आया, क्योंकि पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 बॉन्ड। सेकेंड दिस वन, थर्ड दिस वन एंड द फोर्थ दिस वन। ठीक है, देखिए
सारा कुछ सेम ही नजर आ रहा है, बट डिफरेंट क्या है कि ये जो हमारा बॉन्ड था, इस बॉन्ड को मैं तोड़ के 2 इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ले आया। अब इनको क्या करना है कि इनके ऑक्टेट में दिखाना है, ठीक है, कि ये हमारा ये जो हाइड्रोजन है या हमारा जो कार्बन है ये अपना ऑक्टेट पूरा किया है नहीं किया। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी पूरा कर लिया। इस हाइड्रोजन को 2, इस हाइड्रोजन को 2, इस हाइड्रोजन को 2। अगर टोटल बात करें तो इस कार्बन के लिए कितना हो गया, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो टोटल इस कार्बन के लिए हमारा कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। काउंट कीजिए, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे की बात करेंगे, है ना। n इक्वल टू 2 मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 2। अगर n इक्वल टू अगर हम 2 पुट करें किसमें, जनरल फार्मूला में, तो इनका जो सेकंड होता है, अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 हो तो ये होता है एथ, ठीक है। एथ में इसी में हम प्लस कर देंगे ANE, जो कि मैंने बताया एल्केन ग्रुप से ये वाला 3 जो लेटर्स इसको लेना है। तो एथ क्या हो जाएगा, एथेन, ठीक है। अब यहाँ से एथेन, अब एथेन का हमारा जो केमिकल फार्मूला या मोलिकुलर फार्मूला कह सकते हो क्या होगा। तो मान लो कि मुझे नहीं पता तो हम यहाँ जनरल फार्मूला से इनको हम लिख सकते हैं। तो मैंने जनरल फार्मूला क्या बताया था, CnH2n+2, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2। तो यहाँ पे हो गया C2H 2 × 2 + 2। अब काउंट कीजिए, C2 2 2 जा 4 + 2 6, तो C2H6। तो क्या देखा आपने कि C2H6, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, इथेन का। तो हम यहाँ पे इनको मेंशन करेंगे C2H6, ठीक है। ये हमारा केमिकल फार्मूला या मोलिकुलर फार्मूला कह सकते हैं। अब इनका मुझे क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में इसको बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हमको जब स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना हो तो सबसे पहले इसमें पहला स्टेप क्या होता है करना, कि जितना हमारा पहले कार्बन हो पहले आप उनको लिख दो, ठीक है। तो कार्बन मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी बॉन्ड भी रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। तो कार्बन मैंने यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है कि मुझे ये जो है 6 ये जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ पे अरेंज करना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है जो कार्बन होता है वो हमारा टेट्रा वैलेंसी को शो करता है, जिसमें 4 ही वो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये भी इसमें देखना है कि ये जो हम लिख रहे हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी लिखेंगे ये किस ग्रुप का है, ये देखेंगे हमारा ये एल्केन ग्रुप का है। और एल्केन ग्रुप में याद रखना है कि जो कार्बन कार्बन है वो हमेशा हमारा सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। तो इसी लेकर के जब मैंने देख लिया है कि C2H6, इसको ध्यान कैसे रखना है कि 2 2 जा 4 + 2, तो ये हमारा इस तरह का फॉर्म में अगर आ जाए 2 2 जा 4 + 2 6, तो हाइड्रोजन 6 और कार्बन 2, तो हम कहेंगे ये एल्केन ग्रुप का है। एल्केन ग्रुप में हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तो अब हम यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अब यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे पहले, सबसे पहले, है ना। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है बच्चे को रीअरेंज करना, इसलिए मैं बता रहा हूँ काफ़ी ध्यान से इसको देखना है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दिया इस कार्बन कार्बन के बीच में, क्यों किया, क्योंकि ये हमारा एल्केन ग्रुप का है और एल्केन ग्रुप में हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि मुझे ये जो हाइड्रोजन अब इसको यहाँ पे रीअरेंज करना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कार्बन के पास कितने 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1, अब इस कार्बन की बात करें तो इसके पास अभी कितना बॉन्ड अभी बन चुका है, 1, ये बन चुका है। अब फिर ये 2 3 4 बन गया, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यह हाइड्रोजन हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे, ठीक है। फिर अब इस कार्बन की बात करेंगे, इस कार्बन में भी ऑलरेडी कितना हो चुका है, 1 हो चुका है बॉन्ड, 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब काउंट कीजिए कितना हमारा कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कार्बन देखना है 1 1 2 कार्बन और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हो गया, है ना। तो इस तरह से काफ़ी आसान हो जाता है हमको किसी भी बॉन्ड को यानी स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाना। नहीं तो जनरली बच्चा क्या करता है कि किसी में 5 बॉन्ड लगा देता है हाइड्रोजन के साथ में, किसी में 3 रहने देता है। तो इस तरह से प्रोसेस से करने से गलती बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब इनको बात करते हैं कंडेंस फॉर्म में, किस तरह से कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने इससे पहले ही बता दिया था पहले वाले में कि
जो इंडिविजुअल ये जितने कार्बन है उनका पहला कार्बन को हम लेके चलेंगे। जिसमें देखिए इस कार्बन की हम बात करें तो इस कार्बन को हम यहाँ लिखेंगे पहले, ठीक है। तो इस कार्बन को लिखने के बाद देखेंगे इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, तो 1 2 3, तो इसके साथ CH3 3 हाइड्रोजन लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है, इस बॉन्ड को, ठीक है। अब इनके बाद देखना अब कौन सा कार्बन बचा, ये कार्बन, तो इस कार्बन को यहाँ लिखना है। फिर इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 3, तो CH3। तो ये हो गया हमारा कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इथेन, ठीक है। अब इनका जब हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जब रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैंने मीथेन को किया है उसी तरह से अब इथेन का भी कर सकते हैं। तो एक बार हम इसका इथेन का भी देख लेते हैं तो कैसे करना है। तो ये ध्यान रखना कि आखिर में इसको करूँगा कैसे, कुछ नहीं दिमाग में रखना, बस सिंपली इतना याद रखना कि अगर मैंने स्ट्रक्चर बना लिया तो आप समझ लो कि आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना लिए। कैसे, आप उनको देखो, हम यहीं पे एडिट करते हैं, है ना, समझने में आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने बॉन्ड किया है, इससे पहले मैंने क्या कंसेप्ट बताया, जो एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड का मतलब होता है पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यही 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके हमारा क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है ना। तो ये जो बॉन्ड है आप इनको ब्रेक कर दो 2 डॉट में, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स में। तो देखो मैं इस बॉन्ड को हटा के मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये समझाने के लिए, बट मुझे बनाना वहाँ पे है, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे एक काम करते हैं, वहाँ इसको बना के फिर वहीं पे डिस्क्रीट करते हैं, ज़्यादा आसान होगा। C कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब स्टार्टिंग करते हैं ब्रेक करना। तो मैंने क्या बताया था, एक बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन्स में तोड़ना है, तो इसको इस तरह से आप तोड़ दो, ठीक है। ठीक इसी तरह से इस बॉन्ड को, फिर इसी तरह से आप इस बॉन्ड को, ठीक इसी तरह से इस बॉन्ड को, मतलब जितने भी आपको ये पूरा बॉन्ड दिख रहा है ये सभी को आपको इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में दे देना, तभी ये हो जाता है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब देखो ये जो हमारा है हाइड्रोजन, इसको अगर हम देखें, अब देखिए सबको हमको क्या करना है, दिखाना है कि ये हमारा है ना ऑक्टेट पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर आप इस हाइड्रोजन को कर सकते हो, फिर आप इस हाइड्रोजन को कर सकते हो, फिर इस हाइड्रोजन को, फिर इस हाइड्रोजन को। अब कार्बन को भी तो देखना है, हाइड्रोजन तो अपना 2 तो पूरा कर लिया, बट कार्बन को भी देखना, ये अपना 8 पूरा कर रही, नहीं ऑक्टेट पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के आसपास में चारों तरफ जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, वही कंसिडर करना है। तो यहाँ से काउंट कीजिए 2 2 4 2 6 एंड 2 8, ये आप इस तरह से, ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया एक कार्बन का। जब दूसरे कार्बन की हम बात करें, यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8, और ये नहीं कि बगल वाले कार्बन से ले लेना है, उनके जो सराउंडिंग में जो हमारा कार्बन हो गए, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उस कार्बन के सराउंडिंग में उनको ही आपको कंसिडर करना है। अगर ये लुईस डॉट ऐसे देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट ये सबसे आसान है। अगर आप उनका स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं तो उसको आसानी से जितने भी हमारे बॉन्ड हैं, सपोज ये बॉन्ड है हमारा, इनको आप ब्रेक करके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगा दो, आप इलेक्ट्रॉन डॉट में लगा दो, सिंपल में, बस आपका आसानी से बन जाएगा, जो कि अभी मैंने बताया आपको। इसी तरह से इथेन के बाद होता है हमारा प्रोपेन, है ना, जो n=3 के केस में, n=3, जो कि हमारा प्रोप है ना, ये प्रोप, इसी में क्या लगाएंगे, n क्यों, क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। अब ये प्रोपेन का फिर कैसे हम करेंगे, क्योंकि n=3 है, तो आप इस जनरल फॉर्मूला में आप यहाँ पे पुट कर दोगे n=3, n यहाँ 3 कर दिए पुट, तो H2 × 3 + 2, बस n का वैल्यू पुट करना है, फिर सॉल्व कर देना है, प्लस माइनस के जैसे आता ही होगा आप लोगों को। तो C3H2 3 × 6 + 2 8, वेरी गुड, है ना, C3H8। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसको इरेज कर देते हैं, इसके सामने लिखना है मुझे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अब C3H8। जितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो n, वो आप क्या करो, जनरल फार्मूला में आप पुट करते चले जाओ, आपका आगे कंटिन्यूसली जो भी नंबर्स होगा मोलिकुलर फार्मूला ना मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो C3H8, फिर आप इसको आराम से जो है स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखा सकते हो। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, अगर इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में ड्रॉ करना है तो पहले जितने भी कार्बन है उनको पहले आप लिख दो, है ना, तो 1 2 3 लिख दिया। अब फिर क्या देखना है,
कि इस कार्बन के पास अभी कितने बॉन्ड, 1 बॉन्ड, और इसके पास कितने चाहिए अभी, 3 बॉन्ड और चाहिए, तो आप अब यहाँ पे 3 बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड अभी, 1 और 2 बॉन्ड, और कितने चाहिए, 2 बॉन्ड लगा दिया, है ना। और इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड अभी खाली है, 3 बॉन्ड, 1 2 3 हो गया। अब आप इसमें हाइड्रोजन लिख दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, काउंट कीजिए, देखिए आ रहा कि नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, आसान हो गया। तो ऐसी तरह से आप कितना भी चाहे हेक्सेन का दे, हेप्टेन का दे, ऑक्टेन का दे, नोनेन का दे, एकेन का दे, आप आराम से निकाल सकते हो इनका स्ट्रक्चर फॉर्म में। ठीक है, अब इनके बाद फिर हमको कंडेंस फॉर्म में लिखना है, तो फिर वही चीज़ें कि आपको इंडिविजुअल अलग अलग कार्बन को देखना है कि उनके साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है और उसको लिखते चले जाना है। तो इस कार्बन की बात कीजिए आप, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे CH3 लिख सकते हैं। और इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे CH2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस कार्बन में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन हमारा अटैच है इस कार्बन में, ध्यान से देखिए, इस इधर एक इधर, है ना। और इस कार्बन में फिर CH3, 1 2 3 हो गया, है ना। तो इस तरह से हमारा ये कंडेंस फॉर्म हो गया। ठीक है, और इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल आप उसी तरह से इन सबको क्या करो, ये बॉन्ड को तोड़ के सबको इलेक्ट्रॉन डॉट में आप रिप्रेजेंट कर दो, है ना। ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, है ना। बस इसमें आपको क्या क्या मेन याद रखना है, इसमें याद रखना है आपको जनरल फार्मूला और n = 1 2 3 4 है, नंबर ऑफ कार्बन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब n = हम 4 ले लेते हैं, है ना। तो 4 ले लेते हैं तो ये होता है ब्यूट, ये सब याद रखना आपको, मेथड पेंटेन तक ही करना आप लोगों को, सिलेबस में आप लोगों का पेंटेन तक ही है। ठीक है, तो ब्यूट प्लस ANE, है ना, ब्यूटेन, है ना। तो यहाँ लिख देंगे ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन, तो आप इनका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं, एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, है ना, कि हमारा ब्यूटेन का कितना होगा। आप इस जनरल फार्मूला में n के जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, आप लोग कीजिए, ट्राई किया आप लोगों ने, ब्यूटेन का कर लिया। चलिए मैं बनाता हूँ, आप लोग मैच कर लेना कि आपने सही बनाया गलत बनाया। ब्यूटेन फार्मूला, पहले जनरल फार्मूला लिख देते हैं, CnH2n+2 लिख दिया। अब इसमें n की जगह क्या पुट करना है, n की जगह 4 पुट करना है, क्योंकि ब्यूटेन का कितना होता है, कार्बन 4, तो C4H2 × 4+2, तो C4 2 4 जा 8 +2 10, तो H10 सही आ गया आप लोगों का, क्या आया, C4H10, जिनका आ गया होगा बहुत ही अच्छा, C4H10। तो मिस अब इनको फिर क्या करना है, स्ट्रक्चर फार्मूला में बिल्कुल उसी तरह से आप पहले कार्बन को मेंशन कर दो, कर दिया। अब इसमें हाइड्रोजन को लगा देना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ये हो गया मेरा ब्यूटेन का, क्लियर है। अब इन्हीं को कंडेंस फॉर्म बिल्कुल उसी तरह से इंडिविजुअल एक एक कार्बन को देखना है। तो इस कार्बन के पास कितने, 3 हाइड्रोजन, तो CH3, और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो CH2, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो CH2, और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो CH3। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कंडेंस फॉर्म। गॉट इट। अब है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट, है ना, स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। बताया था मैंने कि जितने भी ये बॉन्ड है सबको इस तरह से क्या करना है, डॉट डॉट में ब्रेक कर देना है। फिर उसको इस तरह से हाइड्रोजन का जैसे 2 हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको पेयर कर देना है ना, और कार्बन का होता है 8 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से इसको अरेंज कर देना है। कर सकते हैं इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, है ना। इसके बाद हमारा लास्ट होता है n = 5, ठीक है। तो ये होता है पेंटेन, ठीक है, पेंट, और इसी में लगा देंगे ANA, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा पेंटेन, PENTENE, ठीक है। तो पेंटेन बिल्कुल वही फॉर्मूला पुट करना है, तो C5H12 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस कर चेक करके देख सकते हैं। इसी तरह से 5 कार्बन 1 2 3 4 5, ओके। अब इसी में आप हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, सब में हाइड्रोजन लगा दो,
तो देखिए सभी का हो गया हमारा, हो गया। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए। इसको कंडेंस फॉर्म में करेंगे तो CH3 CH2 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 एंड CH3 है ना। देखिए 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 9 + 3 12 हो गया। तो इस तरह से हम कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। इसके बाद इसी तरह से इनको भी हम लुईस डॉट या लैक्टोन डॉट स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हम सिलेबस में हम लोग का पास थे कि वैसे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन तक होता है, बट आप लोगों के सिलेबस में 5 तक ही करना है ना। n = 5 तक मीन्स नंबर ऑफ कार्बन = 5 इज पेंटेन है ना। एल्केन ग्रुप में आपको पेंटेन तक ही करना है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद एल्केन ग्रुप हो गया। एल्केन ग्रुप में हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एल्कीन ग्रुप। ठीक है, क्या करेंगे, एल्कीन ग्रुप। तो देखते हैं एल्कीन ग्रुप के बारे में। अब देखेंगे हम लोग एल्कीन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप तो हो गया हम लोगों का, अब देखेंगे एल्कीन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इनमें से आपका क्वेश्चंस 100% बनना है। ठीक है। तो एल्केन ग्रुप, एल्केन यहाँ पे देखिए वहाँ पे ANE था है ना, यहाँ पे ENE है। ठीक है, ENE है। तो इनका जो हमारा कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये याद रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। तो अब देखना है कि इनका जनरल फार्मूला फिर क्या होगा। तो जनरल फार्मूला जैसे हमारा एल्केन ग्रुप में क्या था, CnH2n+2, इसमें आप क्या करो +2 के हटा दो। ठीक है। तो इनका जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n होगा। ओके। अब बिल्कुल सारा फॉर्मेट हमारा इसी तरह रहेगा। ठीक है। बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोग मैथ एथ प्रो ब्यूट हेक्स ये सारा कुछ सेम ही रहेगा, बट इसमें आपको ANE के जगह ENE मेंशन करना है। देखिए N2 सब कुछ सेम ही लिए हैं, बट यहाँ पे मैथ ये सब कुछ सेम ही रहेगा प्रोब्यूट पेंट तक। सिर्फ यहाँ पे क्या लग जाएगा, ENE लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, ENE है ना। ENE जब होगा एल्कीन ग्रुप, इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो केमिकल इसका नेम क्या हो जाएगा हमारा, मीथेन। ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएंगे तो मीथेन का जो हम देखेंगे कि हमारा केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग n = 1 पुट करेंगे, फार्मूला भी ये। अगर यहाँ पे n = 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए C1H2 × 1, तो मतलब क्या हो जाएगा CH2। अगर हम यहाँ बात करें CH2, यहाँ तक तो हम करेंगे। अब जब स्ट्रक्चर फॉर्म में आएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 ही कार्बन है ना, तो 1 कार्बन है, तो लेकिन इसके पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, बट यहाँ पे हमारा 2 ही हो पाया है, 2 तो खाली ही है। तो अगर 2 बॉन्ड खाली हो तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल नहीं हो पाया है, तो जिस कारण से ये स्ट्रक्चर्स हमारा बनाना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नहीं होगा है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो मीथेन है ये हमारा लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कि हम इन्हें प्रूफ करना चाह रहे थे कि आखिर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, आंसर पूछ सकते हो। तो इसीलिए करके हमारा यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो लगा, बट यहाँ 2 बॉन्ड तो हमारा खाली रह गया, तो जिस कारण से ये हम नहीं लिख सकते। ओके। तो इसी तरह कंडेंस भी नहीं होगा और लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म भी नहीं होगा, क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो हम कहाँ से आगे से करेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं इथेन का, है ना। इसमें हमारा क्या है, ETH, इसमें फिर क्या लगाएंगे, ENE इथेन है ना। अब इसमें फिर उसी तरह से फॉर्मूला CnH2n पुट कीजिए, n = क्या पुट करना है, 2, तो C2H2 2 या 4, तो C2H4। ठीक है। अब यहाँ पे देखना है हमको C2H4। कार्बन मैंने क्या बताया था पहले वाले में भी कि कार्बन पर जितना भी कार्बन होगा पहले हम मेंशन लिख देंगे। तो हमारा यहाँ कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा सॉरी, ये तो हमारा इसका है ना केमिकल नेम, तो ये हमारा इथेन हो गया, सॉरी इथीन है ना। अब इसी में जब हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H4। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, तो कार्बन 2 है तो 1 2 लिख दिया, बट यहाँ आप सिंगल बॉन्ड नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये किस ग्रुप का है, ये हमारा एल्कीन ग्रुप का है, ENE। तो ENE में कौन सा लगता था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा देंगे सबसे पहले, और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन अब लगा देंगे। तो अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड, 1 2 और 2 लगा देंगे, 2 4 है ना, 4 हो गया। और इस कार्बन के देखिए तो हो गया हमारा
1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब सर इसका कंडेंस फॉर्म, बिल्कुल कंडेंस फॉर्म होगा। आ जाइए कंडेंस फॉर्म में। तो देखिए इस कार्बन में हमारा कितने बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन, 2, तो CH2 लगा दीजिए। डबल बॉन्ड मेंशन करना है, फिर इसमें CH2। ठीक है। अब फिर इसका बोलेंगे सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होगा? बिल्कुल लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका भी होगा। तो देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या, फिर उसी तरह से बॉन्ड को क्या कीजिए, ब्रेक कर दीजिए, है ना। तो ये देखिए ब्रेक कर दे रहे हैं इसको, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन लगा है इसको मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इस हाइड्रोजन का ये हो गया, इस हाइड्रोजन का ये देखिए हो गया, और इस हाइड्रोजन का ये। अब इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ये हो गया इसका। अब इसकी बात करेंगे तो ये देखिए हो गया। तो इस कार्बन के लिए हमारा ये है ना 8 इलेक्ट्रॉन इसके लिए हो गया और 8 इलेक्ट्रॉन इसके लिए हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। क्लियर है? तो उसी तरह से हम प्रोपेन का बनाएंगे। तो प्रोप, यहाँ तो प्रोप तो रहेगा ही, साथ में क्या जोड़ देंगे, सिर्फ ENA, प्रोपीन। ठीक है, तो लिखेंगे प्रोपीन। तो प्रोपीन का जो हमारा जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप पुट कीजिए। मान लीजिए कि आप बार बार क्या आपको पुट करना, डायरेक्ट दिमाग में रखिए कि जितना आपका कार्बन होगा उसका जस्ट डबल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो कितना का हमारा कार्बन है, कार्बन 3 है, तो सीधा बोल दीजिए कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 होगा, जस्ट डबल। तो हम कहेंगे ये एल्कीन ग्रुप का है कि ENE ग्रुप का है, इसीलिए अगर इसका डबल होगा। ठीक है, अब इनका फिर हम लोग क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म। तो सबसे पहले कार्बन 3 डालेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे बात आता है कि सर डबल बॉन्ड कहाँ डालेंगे, आपकी मर्जी। इन तीनों यहाँ दोनों में से कहीं एक ही जगह आपको क्या डालना है, डबल बॉन्ड डालना है, ये याद रखना। ठीक है, तो अब मेरा मन है कि हम इधर डाल दिए। ठीक है, आपका मन है यहाँ लगाने का डबल बॉन्ड तो वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखना है कि इस कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हो चुके हैं, 2, इसमें 2 और चाहिए तो हाइड्रोजन लगा दिया मैंने। ठीक है, और इस कार्बन के पास कितने, 1 2 3 बॉन्ड हो गए, 1 2 3, एक और चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए। और इसका एक बॉन्ड है इस कार्बन का, तो 1 2 और 3, देखिए पूरा हो गया हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन और 3। अब इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे, देख कार्बन का कितने हाइड्रोजन, 2, तो CH2 डबल बॉन्ड जरूर लिखना है। तो फिर इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन लगा दिए और इस कार्बन के साथ 3। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ब्रेक कर करके, है ना, इसका आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं आराम से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा परफेक्ट होगे। एक ही कंसेप्ट पे सारा कुछ हो रहा है, बट ध्यान क्या रखना है कि एल्केन ग्रुप है तो ANE, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। एल्कीन ग्रुप ENE ग्रुप, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा जनरल फॉर्मूला CnH2n, है ना। नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन डबल कर दीजिए, 3 6 हो गया, उसे देखिए 6 हो गया, है ना। इसी तरह से आप आगे कर सकते हैं ब्यूट का है ना, ब्यूट ENE लगा दीजिए तो ब्यूटेन हो गया, है ना, ब्यूटीन, सॉरी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्यूट ए। ठीक है, तो ब्यूटीन। अब आप बोलिए कार्बन अगर 4 हाइड्रोजन कितना होगा, डबल हो जाएगा 4, वेरी गुड। तो C4H8 डबल हो गया। इसको भी आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो। पहले हम क्या लिखेंगे, 4 कार्बन को अरेंज कर देंगे। अब यहाँ बात है क्योंकि इन ग्रुप का है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कितने लगाना है हमको, डबल बॉन्ड 1। अब यहाँ इन तीनों में से कहीं भी आप लगा सकते हो। इस बार हम कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस कार्बन में कितने बॉन्ड, एक बॉन्ड है तो 1 2 3 लगा दिए। देखो हाइड्रोजन 1 2 3 है ही, एक है यहाँ लगा देंगे, 1 2 3 इसमें भी है, यहाँ लगा देंगे, इसमें 1 2 3 लगा दिए, हो गया पूरा, काउंट कर लीजिए। अब इसको जब हम कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे, इस कार्बन के पास कितना 3, तो CH3, है ना। अब आपका मन ये डबल बॉन्ड हम यहाँ लगा ले, यहाँ लगा ले, कहीं भी लगा सकते हो, उसी हिसाब से ये आपका स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए यहाँ पे CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर आपका CH3, है ना। इसको आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में भी दिखा सकते हैं। इसी तरह से पेंटेन का है, पेंट प्लस ENE पेंटेन, है ना, तो PANTNE पेंटेन। इसका जनरल फॉर्मूला बताइए क्या होगा, C5H10। तो इसको आप भी लिख सकते हो, अरेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 5, है ना, 5 है। आप इनमें से कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो। इस बार चलो मैं यहाँ लगाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप 1 2 3, एक यहाँ 4 हो गया, 1 2 3, एक यहाँ 4, 1 2 3, एक 4, 1 2 3। देखिए इस तरह से हम डॉट करके पहले दिखा के फिर हाइड्रोजन इसमें ऐड
कर सकते हैं। देखिए मिलाइए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए हो गया। तो इस तरह से आप इसका कर सकते हैं। इसको कंडेंस फॉर्म में करेंगे तो CH3, देखिए एक कार्बन के पास 3 हो गया, इसके पास 2, फिर इसके पास 2, फिर इसके पास देखिए कितना हमारा 1, और इसके पास हम डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये थोड़ा सा नीचे चला गया, इस नीचे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको विजुअल हो जाए, है ना। तो यहाँ पे आप CH3, है ना, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH3, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे है, सॉरी CH2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़ें? ठीक इसी तरह से अब एल्किन ग्रुप हो गया हमारा। एल्किन ग्रुप के बाद हमारा कौन सा होगा? एल्काइन ग्रुप। ठीक है, तो एल्काइन ग्रुप का आप देखते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग देखेंगे एल्काइन ग्रुप के बारे में, है ना। एल्केन और एल्किन ग्रुप हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग एल्काइन ग्रुप। तो एल्काइन ग्रुप में कौन सा होगा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो जिनका जेंडर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? CnH2n-2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन 1। मैंने क्या बताया था? मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेट, ये सारा में सब सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा? एन लग जाएगा तो एल्केन ग्रुप में आ जाएगा, ENE लग जाएगा तो कौन सा ग्रुप में जाएगा? एल्कीन ग्रुप में, ENE वाला में, और जब YNE होगा तो यही हमारा हो जाएगा एल्काइन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से हमारा क्या हो गया? केमिकल मिथाइन हो गया, है ना। तो मिथाइन का बिल्कुल क्या करेंगे? कार्बन n=1 पुट करेंगे जनरल फॉर्मूला में, तो हमारा CHO हो रहा है, मतलब U0 क्या हमारा? ये इनके नीचे है हमारा, है ना। तो जो कि ये भी हमारा फॉर्म नहीं हो सकता, इसीलिए करके ये हमारा कंपाउंड नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन चाहिए कम से कम हमारा बॉन्ड फॉर्मूला लिखने के लिए? 2, इसमें तो एक ही कार्बन है, इसीलिए करके पहले ही ये कैंसिल हो गया। अब n=2 पुट करेंगे तो इथाइन, तो C2H2 अब फार्मूला पुट कीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए कार्बन कार्बन 2 कार्बन ले दिया, ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन दल, देखिए सबका बॉन्ड पूरा है, कर दिया। ठीक उसी तरह से हमारा n=3 पे प्रोपाइन C3H4। कैसे ये फार्मूला कैसे लिखा? बस आप इस फार्मूला में क्या करो? n=3 पुट करो, देखो आपका सॉल्व करने के बाद यही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इसको पहले कार्बन को अरेंज करना है, बताया था। कार्बन को अरेंज करने के बाद इनको क्या करना है? जो हमारा बॉन्ड देखेंगे कितने बॉन्ड फिर बाकी रह रहा उसमें हम हाइड्रोजन लगा देंगे। लगा दिया मैंने इसमें सबका, हम फिर कंडेंस फॉर्म लिख सकते हैं इस तरह से। फिर देखिए ब्यूटाइन का, वैसे आप लोग का यहाँ तक का सिलेबस नहीं है इसमें, आप लोग का ये प्रोपिन या ब्यूटाइन तक पढ़ना है ना, बट एक बता दिया प्रोसेस ताकि आप इसे आगे भी बना सकते हो। तो फिर देखिए C4H10 1 2 3 4 हाइड्रोजन पुट कर दिया, सॉरी कार्बन पुट करने के बाद फिर एक में क्या ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद सब में हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। ठीक है, उसी तरह से हमारा पेंटाइन का है ना, पेंटाइन का कर दिया C5H8, ये कहाँ से आया? जनरल फॉर्मूला पुट कीजिए n=5 तो आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे कर दिया। इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखना है? बिल्कुल उसी तरह से। देखिए एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन, तो यहाँ लगा दीजिए CH, इसके साथ देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C, अब देखिए CH3, देखिए मिलाइए, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन लगा दिया, 3 बॉन्ड C सिंगल, और इसके साथ देखिए जितना हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर देखिए तो CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2, फिर CH3 लिख सकते हैं। जब इसकी बात करें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2, यहाँ पे देखिए CH हो जाएगा हमारा, है ना, यहाँ पे फिर इसमें लिख दीजिए CH। ठीक है, फिर यहाँ पे CH2, फिर CH2, फिर CH3, है ना। इसी तरह से इनका भी आप लुईस डॉट में दिखा सकते हैं। बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो, तो बॉन्ड को ब्रेक कर दे, एक हम बता देते हैं, बाकी आप कर सकते हो। C, जैसे देखिए इसी को तोड़िए ना, 1 1, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कर दिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का ये, हाइड्रोजन का ये, और इस कार्बन का देखिए ये हो गया 8, और इस कार्बन का ये 8 हो गया हमारा 8, यहाँ पे लगा दीजिए। तो इस तरह से हम इन सभी का क्या कर सकते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन तीनों का हमने पढ़ लिया। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको मैंने क्या किया, एक जगह कलेक्शन करके मैंने सभी को समझा दिया है, नहीं तो आपको फिर अलग अलग इंडिविजुअल आपको इन सभी को देखना पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि एक चार्ट बना हुआ है जिससे आपको आसानी हो जाएगा समझने में और बनाने में। ठीक है, और ये जो आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको 100% है कि 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, चाहे आपका लुईस डॉट आ जाए, चाहे स्ट्रक्चर फॉर्म आ जाए, चाहे कंडेंस फॉर्म में आ जाए, चाहे उनका नाम लिखने आ जाए, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला या मोलिकुलर फॉर्मूला लिखने आ जाए, आना तो जरूर है। ठीक है, और ये जो हो रहा है
आपका, ये सिर्फ आपका टर्म 2 है ना, टर्म 2 के सिलेबस जो रिड्यूस सिलेबस है, बाकी जो चैप्टर्स को पढ़ना है, टॉपिक्स को पढ़ना है, उन्हीं से ये कलेक्शन करके मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब हम लोग फर्दर इसके आगे देखते हैं कि हम लोगों को इसके आगे क्या पढ़ना है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद IUPAC नेम है ना, IUPAC नेम कि ये जो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है इनका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, तो इनके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग है ना इसकी क्लास लेंगे। तो आज हम इतना ही इसको बताने के बाद इस क्लास को हम यहीं पे बंद करते हैं। बट आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एल्केन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, इसको आपको रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से करना है। आपको कम से कम मिनिमम 5 तक करना है, क्योंकि सिलेबस में आपका यहीं तक है ना। तो यहाँ तक आपको एल्केन ग्रुप एंड एल्काइन ग्रुप, इनका आपको ये जो एक से जो कलेक्शन मैंने किया है सभी को है ना, बुक्स में आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, आपको सबका इंडिविजुअली अलग अलग सबका दिया हुआ है। इनसे आपको क्या रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, और जिसमें से आपका 2 मार्क्स और 3 मार्क्स आपका श्योर हो जाएगा, इसमें से आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।